हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन PYQ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड्स Q इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट, है ना। कोई तुम्हें रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट गिवन जो है ये है तुम्हारा P, है ना। और इसका तुम्हें एक पहले इंटरमीडिएट बनाना है जो कि आयनिक इंटरमीडिएट होगा, और उस P से तुम्हें क्या बनाना है, Q। ठीक है, ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट के बारे में तुमसे क्या पूछ रहे हैं वो समझो। प्रोडक्ट के बारे में तुमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q, है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो देखो क्या करना है, तुम्हें अनसैचुरेशन बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले तुम क्या करो, फॉर्मूला नोट कर लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लेना, राइट, एंड देन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लेना, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये फॉर्मूला तुम यूज करोगे, और ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो देखो तुम्हें क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, देखो कार्बन एटम्स कितने हैं वो तुम्हें चाहिए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ये चाहिए, राइट। तो जब तक तुम सही प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, है ना, और काउंटिंग सही से नहीं करोगे तो इसका कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट सही बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बारे में तुम जानते हो कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से ये OH या H+ आयन, OH और H+ आयन निकालेगा, ठीक है। तो बड़े यहाँ पर OH है कि नहीं है वो भी तुम्हें देखना है। अगर OH नहीं होता तो नेगेटिव आयन को ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है, राइट। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो तुम्हें रिएक्टेंट दिख रहा है, इस रिएक्टेंट में, इस रिएक्टेंट को अच्छे से समझ लो। एक तुम्हें ये फिनाइल रिंग तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ओपन फॉर्म में, मतलब रिंग तुम्हें बना करके गिवन है, और यहाँ देखो C6H5 है, ये भी C6H5 है, और ये भी C6H5 है। इसका मतलब है कि 3 फिनाइल रिंग्स और है इसमें, यानी टोटल जो है 4 फिनाइल है। क्लियर। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि तुम्हें नंबर्स ऑफ कार्बन भी देखने हैं, हाइड्रोजन भी देखना है। तो जब तक तुम इसका स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक तुम काउंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो सबसे पहले रिएक्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये है तुम्हारा, इस ग्रुप को देखो कौन सा ग्रुप है, CO2 का मतलब हो गया COO, और इसके साथ है इथाइल, मिथाइल सॉरी, ठीक है। और यहाँ है C6H5, ठीक, नीचे भी है C6H5, और इस ऑर्थो पोजीशन पे भी C6H5 है, ठीक है। जब तुम सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो ये यहां से ब्रेक होगा, ये देखो यहां से ब्रेक होगा तो OCH3- ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आयन जो है ये O के लोन पेयर पे आएगा, राइट। O के लोन पेयर पे जब आएगा तो ऑक्सोनियम आयन टाइप बनेगा ये, ठीक है। ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे कार्बोकेटाइन बना देते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बना ये देखो ध्यान से, इस कार्बोनिल ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ का जो फिनाइल ग्रुप है, राइट ऑर्थो पोजिशन या लेफ्ट ऑर्थो पोजिशन का तुम ओपन करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये बन गया है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा पाई बॉन्ड के बेंजीन रिंग पे। तो नियरेस्ट फिनाइल ग्रुप ये है, या इधर ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो तुम इधर से या इधर से किसी भी साइड से इसे तुम ओपन कर सकते हो। नीचे का C6H5 एज इट इज रख लो, और यहाँ पर भी तुम C6H5, जब तुमने इधर का ओपन किया तो इसको ऐसे ही रखो, अदरवाइज तुम इधर का भी ओपन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जो है ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये फिनाइल रिंग है, देखो ये फिनाइल रिंग था, नीचे था तुम्हारा C6H5, है ना, इधर है C6H5, और अब इधर क्या बचा, देखो यहां पर था तुम्हारा ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये है तुम्हारा फिनाइल, ठीक है।
तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, Q। समझ गए? इसमें तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो तुम इसमें सारी चीजें काउंट कर लो, कार्बन एटम्स काउंट करो इसमें और हाइड्रोजन एटम काउंट करो जल्दी से, ठीक है। तो कार्बन एटम देखो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, 4 रिंग तुम्हें दिख रहा है ना, फिनाइल रिंग। तो एक फिनाइल रिंग में कितने कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, तो 4 है तो तुम्हारा 24 कार्बन ये हो जाएगा और एक कार्बन तुम्हारे पास ये है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितने कार्बन, 24 प्लस 1 है ना, टोटल कार्बन कितने हो गए 25, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, देखो तुम्हें 5 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, 5 हाइड्रोजन ये दिख रहा है, ठीक है। अब रिंग पे जहां ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 हो गया, 11 12 हो गया, ठीक है। अब काउंट करो, यहाँ पर नहीं होगा, 13 14 15 एंड 16 हाइड्रोजन है, ठीक है। बस अब तुम कैलकुलेशन कर लो, इस फॉर्मूले पे रखो, 2 इंटू 25 प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, 50 हो गया ये, और ये तुम्हारा -14 हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा 36 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 18। ये आ गया तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, राइट। ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।